द एडिक्शन डिस्ट्रॉयर चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं योगेश आर्य। हम आज बात करेंगे नशे से होने वाली दुर्घटनाएं। नशे से कितनी दुर्घटनाएं होती है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो कि जब हम नशा करते हैं तो नशे से जीवन में जितनी हानि होती है और जितने प्रकार की हानि होती है, उसमें से जो एक बहुत बड़ी जो हानि होती है वो होती है दुर्घटना का शिकार। जब हम नशा करके किसी भी प्रकार का वाहन चलाते हैं या वाहन में बैठते हैं, तो उससे जो होने वाली दुर्घटनाएं हैं, उससे जो होने वाले जो नुकसान है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा दुर्घटना की बात हमारे सामने आई। जो देहरादून एक शहर है, वहाँ पर एक घटना घटी और वो घटना इतनी भयंकर थी, इतना भीषण हादसा था कि उसमें जितने व्यक्ति बैठे थे वो सारे के सारे व्यक्तियों की वहीं पर मृत्यु हो गई, उनका जीवन समाप्त हो गया। और उनके परिवार वालों पर क्या असर पड़ा, उस पे आज हम चर्चा करते हैं कि देहरादून में 6 मित्र थे और कोई ज़्यादा बड़ी उम्र के नहीं थे। उसमें से एक का नाम था नव्या गोयल, जो 23 साल की थी, गुनीत 19 साल की, कामाक्षी 20 साल की, कुणाल 23 साल का, अतुल अग्रवाल 24 साल का और ऋषभ जैन ये 24 साल के 6 छात्र थे। तो इसमें से एक ने इनोवा कार खरीदा, इनोवा गाड़ी, नई कार खरीदा और उस कार की खुशी की पार्टी के लिए उन लोग बाहर गए। और बाहर जाने के बाद जब उन्होंने उस सेलिब्रेट किया और पार्टी की, और पार्टी करने के बाद जब वो वापस घर से लौट रहे थे, तो घर से लौटते लौटते उन्होंने जो पार्टी की थी, तो उस खुशी के उत्साह के माहौल में उन्होंने एक BMW कार से रेस लगाना प्रारंभ कर दी। उनके बगल में एक BMW कार चल रही थी, तो वो उससे रेस लगाने लगे और रेस लगाते लगाते वो इतनी स्पीड में आ गए और स्पीड में चलते चलते उन्होंने बहुत दूर तक उसका पीछा किया। और पीछा करते 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 नेशनल हाईवे पर एक हाइवर ट्रक खड़ा हुआ था। उस हाइवर ट्रक में जाकर वो कार टकरा गई और कार टकराने के बाद वो इतना भयंकर भीषण हादसा था कि वो जो कार जो थी, इनोवा थी, वो सनरूफ वाली थी। तो सनरूफ में जो एक गुनीत था और एक और जो था, तो वो दो व्यक्ति अपने सर बाहर निकाले हुए थे। तो सर जो उनके बाहर निकले हुए थे, तो भीषण हादसे में उनके जो दोनों जो सर थे वो धड़ से कटकर अलग हो गए, रास्ते में बिखर गए। इतना भयंकर सड़क हादसा था और वो कार भी चकनाचूर हो गई। और वो जो 6 मित्र थे वो 6 अलग अलग परिवार के थे। तो वो 6 पूरे के पूरे परिवार में उस दीपावली के आसपास के समय वो पूरा का पूरा जो खुशी का जो माहौल था वो एक गमगीन हो गया, मातम में बदल गया। तो जब पता किया गया कि ऐसा कैसे हुआ, तो एक तो स्पीड थी, ओवर स्पीड कर रहे थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण जब पता चला कि उन्होंने जो पार्टी जो की थी, तो पार्टी में उन्होंने शराब पी रखी थी। तो शराब के नशे में व्यक्ति बहुत जल्दी उत्साहित हो जाता है, बहुत जल्दी उसके मस्तिष्क में कुछ भी बातें चढ़ जाती है और उस बातों को पूरा करने के लिए वो अपना पूरा सामर्थ्य लगा देता है। तो ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं जो नशे के कारण होती हैं। अधिकतर जितनी भी घटनाएं होती हैं, वो अधिक से अधिक जो घटनाएं होती है वो नशे के कारण ही होती है। इससे
एक और 21 मई 2024 की घटना है। पुणे में एक नाबालिग लड़का जो था वो पोर्श कार ड्राइव कर रहा था और इतनी स्पीड में ड्राइव कर रहा था कि वो कार उसके कंट्रोल से बाहर हो गई और कंट्रोल से बाहर हुई तो सामने से जो दो व्यक्ति जो बाइक से आ रहे थे वो बाइक से टकरा, इतनी भयंकर टकरा कर एक घटना हुई कि वो जो बाइक में जो दो व्यक्ति बैठे थे पति पत्नी, वो उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई। और वो व्यक्ति पुणे में काम करने गए थे, रहने वाले जबलपुर मध्य प्रदेश के थे। फिर उनके शव को मध्य प्रदेश भेजा गया, जबलपुर भेजा गया, तब वहाँ जाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। और वो जो लड़का था जो कार चला रहा था वो नाबालिग था और नाबालिग होने के बाद भी उसको 15 दिन के बाद जमानत मिल गई और जमानत के बाद वो बाहर आया। और जब उसको जमानत 15 दिन जब उसको रखा गया कस्टडी में तो वहाँ भी उसको कहते हैं कि वीआईपी ट्रीट दिया जा रहा था। तो जब पता किया गया इसने ऐसा क्यों किया तो वो भी शराब के नशे का आदी था और शराब के नशे में उससे ये घटना हो गई। और वो घटना जो थी वो रात के 2-2:30 बजे घटना घटी। ऐसी एक घटना है पुणे की, एक और घटना है। जो पुणे की जो घटना है वो एक कार चलाने वाला इतना नशे का आदी था, वो इतनी स्पीड में कार चला रहा था कि जो ऑटो में टेम्पो में जो दो लोग बैठे थे वो घायल हो गए। ऐसी ही एक अगली घटना है एमपी के दमोह जिले में, मध्य प्रदेश का एक दमोह जिला है। तो उसमें एक ट्रक था, उस ट्रक का ड्राइवर शराब का इतना नशा कर चुका था, इतनी ज़्यादा शराब पी चुका था वो कि उसको ट्रक जहाँ से ले जाना था वो उस रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पे कहीं और चला गया। जब उसको बाद में पता चला तो वो 100 किलोमीटर वापस आया और वापस आने के आते समय उसने एक ऑटो को टक्कर मार दी। और जब ऑटो को टक्कर मार दी तो उसमें 10 लोग बैठे हुए थे, उसमें से 9 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। और वो जो 9 लोग में जो 2 परिवार के लोग बैठे हुए थे वो 2 परिवार में 9 लोगों की मृत्यु होने के बाद लगभग उनका पूरा का पूरा परिवार लगभग समाप्त हो चुका था। तो ये इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जो होती हैं उनमें जो बैठे हुए थे लोग थे, ये 26 सितंबर 2024 की घटना है। इसमें 2 परिवार के लोग थे, किसी की उम्र 65 साल थी, 50 थी, 42 थी, 13 साल के बच्चे थे, 12 साल के बच्चे थे, 40 वर्ष के लोग थे। तो ये 9 लोग की मृत्यु वहीं पर हो गई। और जब पता किया गया कि ऐसा क्यों हुआ तो वो नशे का आदी था, नशे के लत में उसने इतना बड़ा एक्सीडेंट कर दिया। तो हम जितने भी घटनाएं देखते हैं, जो दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट जो केस होते हैं, वो अधिक से अधिक घटनाएं हमको यही सीख देती है कि यदि हम नशे से दूर नहीं रहेंगे तो हमारे देश में जो घटनाएं होने वाली हैं वो घटनाएं कम नहीं होगी। तो यदि हमको घटनाओं को कम करना है, दुर्घटनाओं से बचना है, तो अपने आप को नशे से हमको बचाना पड़ेगा। ऐसी ही एक अगली घटना है, मध्य प्रदेश का एक उमरिया जिला है। उस उमरिया जिले में 9 मार्च 2024 की बात है। शिवरात्रि का समय था और शिवरात्रि के समय में 3 युवक स्कूटी पर बैठकर निकल लिए। जब स्कूटी पर बैठकर निकले तो वो तीनों ने शराब पी और शराब पीने के बाद वो स्कूटी इतनी तीव्र गति से भगाने लगे, इतनी तेज गति से भगाने लगे कि जहां उनको जाना था, तो रास्ते में जो नेशनल हाईवे जो पड़ता था तो वो नेशनल हाईवे से जा रहे थे और चलाते चलाते उन्होंने अपनी स्पीड इतनी ज़्यादा कर ली कि रास्ते में एक ट्रक खड़ा हुआ था, उस खड़े ट्रक से वो जाकर टकरा गए। और टकराने के बाद 2 लोगों की तो मृत्यु हो गई और एक बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया।
और वो दोनों का, अब उन तीनों के परिवार में इतनी इतनी बड़ी घटना घटी कि तीनों का परिवार एक दुख के माहौल में परिवर्तित हो गया। तो ये जो नशा है, तो नशे से हम लोग खुद तो अपने जीवन की हानि करते हैं, लेकिन साथ साथ हम दूसरों के जीवन को भी हानि पहुंचा देते हैं। तो जो शराब ऐसी चीज़ है, नशे के कारण पूरा का पूरा परिवार हमारा समाप्त हो चला जाता है। ऐसी ही एक अगली घटना है 6 अप्रैल 2022 की। मध्य प्रदेश का एक दतिया जिला है। इस दतिया जिले में सुनारी गांव है। यहाँ पर एक बाइक चलाने वाला बहुत नशे में था और नशे में वो बाइक चला रहा था और बाइक इतनी ओवर स्पीड में थी कि उससे नियंत्रित नहीं हुई और रास्ते में जाकर वो बाइक इतनी भयंकर स्लिप हुई कि वो वहीं की वहीं गिर गया और उसको फिर वो पड़ा रहा। और फिर वहाँ के आसपास के लोगों ने पुलिस को फ़ोन करके बताया और अस्पताल उसको लेके गए, तब जाके उसकी जान बची, नहीं तो वो हो सकता था उसका जीवन वहाँ समाप्त हो जाए। ऐसी ही एक अगली घटना है खंडवा। मध्य प्रदेश का एक खंडवा जिला है। 21 दिसंबर 2023 की बात है। ये बहुत बड़ी घटना थी कि एक बस जो यात्रियों से भरी हुई थी, वो बस इंदौर से खंडवा जा रही, खंडवा से इंदौर जा रही थी। तो बस जब भरी हुई थी तो बस जाते जाते चलते चलते एक मालवाहक ट्रक से टकरा गई और उस ट्रक से इतनी भयंकर टकराई कि उस बस के 8 यात्री बहुत बुरे गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की वहीं पर मृत्यु हो गई। और जब पुलिस ने छानबीन की कि इसका कारण क्या है, तो पता चला कि वो जो बस का जो ड्राइवर था, वो बस के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, नशे में वो बस चला रहा था। और वो जब बस ट्रक से टकराई तो ट्रक का जो कॉर्नर रहता था, वो कॉर्नर बिल्कुल चिपक गया। मतलब इतना भयंकर सड़क हादसा था, भीषण हादसा था। तो इतने बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है कि शराब पीने वाला एक व्यक्ति होता है, लेकिन उसके साथ चलने वाले जो होते हैं 40-50 लोग जो होते हैं, तो उनका पूरा जीवन पूरे रास्ते पर खतरे में मंडराते रहता है। यदि हम शराब पीने वाले व्यक्ति के ड्राइवर के साथ जाएंगे तो हमारे जीवन की जो यात्रा है वो बिल्कुल संशयमय रहती है, संशय दुखमय रहती है। जब तक यदि कोई नशा करेगा तो हमें ये विश्वास नहीं होगा कि वो हमें अपने गंतव्य तक सही समय पर और सही सलामत हमको पहुंचा पाएगा कि नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए हमें शराब से बचना चाहिए, नशे से बचना चाहिए। ऐसी ही एक घटना है 9 मई 2023 की, मध्य प्रदेश खरगोन जिले की। यहाँ पर एक जो बस थी, उस बस की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी चलते चलते कि रास्ते पर एक जो आने वाले जो पुल होते हैं, वो पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए बस 50 फीट नीचे गहरे खाई में गिर गई। पुल से नीचे गिर गई। और जो बस में जो यात्री बैठे थे, उन यात्री में से 25 यात्री वहीं की वहीं उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। 50 फीट जब बस कोई गिरेगी इतनी ऊपर से, तो और भी ज़्यादा बड़ी हानि हो सकती थी, लेकिन उसमें से 25 लोगों की मृत्यु हो गई। और जब पता किया गया कि ऐसा क्यों किया, पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि वो जो बस वाला जो था, ड्राइवर जो था, वो नशा करके शराब पीकर बस चला रहा था। तो उससे ये शराब के नशे में इतनी बड़ी घटना हो गई और 25 लोगों का जीवन वहीं समाप्त हो गया। अब 25 लोगों का जीवन वहाँ समाप्त हो गया और ये अलग अलग परिवार के लोग रहे होंगे। तो 25 परिवार को एक व्यक्ति
जो शराब पीता था, एक व्यक्ति ने 25 परिवार के 25 लोगों के परिवार में दुख में परिवर्तित कर दिया। तो ये शराब से हमें बचना चाहिए। ऐसी ही एक घटना है 21 मई 2024 मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की। ये जो बस है इंदौर से अशोकनगर जा रही थी। अशोकनगर जा रही थी तो बस में 55 यात्री बैठे हुए थे। जब ये 55 यात्री बैठे हुए थे तो रास्ते में एक छोटी सी पुलिया थी। उस पुलिया से वो नीचे गिर गई और नीचे गिरने के बाद उनमें से 40 यात्री घायल हो गए, गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको 19 यात्रियों को इंदौर भेजना पड़ा, 10 यात्रियों को ब्यावर भेजना पड़ा और 3 यात्रियों को शाजापुर भेजना पड़ा। और जब पता किया गया कि ऐसी घटना क्यों हुई, तो वो जो बस का जो ड्राइवर था वो नशे का आदी था और नशे के साथ साथ वो बार बार अपने जेब से मोबाइल निकाल कर देख रहा था। तो जब नशा होता है तो हमारा ध्यान भटक जाता है, एकाग्र नहीं होता। तो जब हम नशे करने के बाद यदि यात्रा करते हैं, किसी प्रकार का वाहन चलाते हैं, तो वो अनियंत्रित होने की पूरी संभावना रहती है और उससे हमारे जीवन को बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए हमें नशा करके वाहन नहीं चलाना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति नशे में फंसा हो और नशे से निकलना चाहता हो तो हमारे इस द एडिक्शन डिस्ट्रॉयर चैनल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसकी सहायता अवश्य करेंगे। द एडिक्शन डिस्ट्रॉयर चैनल, आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।